नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड में राजनीति की। भाजपा के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ धाम आए और उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में बाबा केदारनाथ को लाने का साफ साफ संकेत दे गए। इसके साथ ही उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में बाबा केदारनाथ को लाने को लेकर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। इनमें से कई सवाल बहुत ही खास है, इन सवालों पर बात होनी जरूरी है। लेकिन पहले यह जान लें कि नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ को चुनावी केंद्र में कैसे लेकर आए हैं। मेरे मित्र पत्रकार शैलेंद्र नेगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, मोदी केदारनाथ में जो पिच सेट कर कर गए हैं उस पर बल्लेबाजी विपक्ष के लिए आसान नहीं होगी। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक पोस्ट साझा की है। यह पोस्ट बताती है कि उत्तराखंड के चुनावी रण के केंद्र में कैसे बाबा केदारनाथ आ चुके हैं। हरीश रावत ने एक अखबार में छपा उनका एक बयान शेयर किया है। वो साधु संतों के पांव छू रहे हैं और अखबार की हेडिंग है, नमाज की छुट्टी का आदेश दिखा दो, संन्यास ले लूंगा। साफ सी बात है, हिंदुत्व की राजनीति उत्तराखंड की राजनीति का सबसे जरूरी और मूल तत्व बन गई है। इसलिए हरीश रावत मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। एक और बात जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नरेंद्र मोदी ने अपने 52 मिनट के भाषण में 6 बार जय केदार के जयकारे लगाए हैं। उन्होंने अपने भाषण में केदारनाथ के साथ साथ अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन के गौरव की बात भी की है। उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में कैसे बाबा केदारनाथ लाए जा रहे हैं, इसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि मोदी के दौरे के बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने मोदी के दौरे को चुनावी यात्रा बताते हुए 5 सवाल कर दिए हैं। आइए जानते हैं उनके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर बात होनी बहुत जरूरी है। उनका पहला सवाल है, नरेंद्र मोदी ने तीर्थ पुरोहितों के समर्पण और आस्था की बात की, लेकिन देवस्थानम बोर्ड पर उनकी चुप्पी सवाल के घेरे में है, इस पर सवाल किए जाने चाहिए। उनका दूसरा सवाल है, भाजपा को यह बताना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की लाइन क्या भाजपा की आधिकारिक लाइन है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा देवस्थानम बोर्ड को जायज ठहराते रहे हैं और तीर्थ पुरोहित के लिए अपमानजनक शब्दों की भाषा बोलते रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि मंदिर के गर्भगृह से पहली बार लाइव प्रसारण हुआ है, हजारों साल पुरानी परंपराएं तोड़ी गई है, क्यों परंपराएं तोड़ी गई है, भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। उनका चौथा सवाल है, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में आई आपदा में 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही थी। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने राहत राशि क्यों जारी नहीं की है, जबकि इसके बाद अमित शाह 2 बार यहां पर आ चुके हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर जा चुके हैं। 5वां सवाल कर्नल साहब ने नरेंद्र मोदी से किया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल पहले जो चुनावी वादे किए थे वो आज फिर से उनको दोहरा कर चले गए। मुझे लगता है इन सवालों के जवाब भाजपा को देने चाहिए। वैसे भी उत्तराखंड की भाजपा सवालों के जवाब कम ही देती है। लंबे समय से हरीश रावत भी सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से जवाब कम ही आते हैं। अब पता नहीं इनका जवाब आएगा नहीं आएगा। इन सवालों को, ये सवाल जो उठ रहे हैं, इन पर भाजपा, उत्तराखंड की भाजपा जवाब देगी कि नहीं देगी। लेकिन सवाल और भी है और हरीश रावत ने भी एक सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी परंपरा और मान्यताओं को रौंद कर चले गए हैं, वो भी मंदिर के गर्भगृह में लाइव प्रसारण की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सवाल सामने आए हैं, लेकिन इन सवालों के पार उत्तराखंड की राजनीति का सच भी है। और सच यह है कि चुनावी मुद्दों पर, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन पर चुनाव नहीं होने जा रहा है, चुनाव हिंदुत्व पर होने जा रहा है। क्योंकि भाजपा और हरीश रावत की कांग्रेस इसी दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के हजारों साधु संतों को वर्चुअली जोड़ा गया था। इस जुड़ाव के अपने राजनीतिक मायने हैं, इस पर बात हो रही है, सवाल आ रहे हैं। लेकिन अंत में चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा। प्रीतम सिंह ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा थी। वो चुनावी जमीन तैयार करने उत्तराखंड आए थे। प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी चुनावी जमीन तैयार करने उत्तराखंड आए थे। यह सच है, वो चुनावी जमीन तैयार करने ही उत्तराखंड आए थे। उनके जाने के बाद जो चर्चा हो रही है, भाजपा यही चाह रही है, क्योंकि इससे साबित हो रहा है कि चुनावी जमीन तैयार हो रही है और चुनाव के केंद्र में बाबा केदारनाथ आ गए हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। और भाजपा भी यही चाहती है। उत्तराखंड की राजनीति हिंदुत्व पर आकर टिक गई है, इसीलिए हरीश रावत माथे पर तिलक लगाकर हरिद्वार में साधु संतों के पांव छू रहे हैं। यह थी उत्तराखंड की राजनीति की बात। आप बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।